एक अंग्रेजी का कहावत से, फिर मेरा कोशिश होगा इसका मैं तर्जमानी करूं। एक एंशिएंट, बैठे बैठे, हाँ, तो वैसे अंग्रेजी का भी नहीं है ये, एंशिएंट ग्रीक फिलोसोफर, और उस फिलोसोफर का नाम था टैसिटस, और उसने अपना किताब एग्रीकोला में लिखा था कि सुने ये अंग्रेजी की, कि टू रॉबरी, बुचरी एंड रेपाइन they give a lying name of republic, they create a dissolution and call it peace। तो ये अगर मैं उर्दू में कहना चाहूं तो ये एंशिएंट ग्रीक का जो फिलोसोफर था टैसिटस ने कहा था कि जुल्म ज्यादती को, कत्लो गैरत को, डकैती को वो जमहूरियत का झूठा नाम देते हैं, तबाही फैलाते हैं और अमन का नाम देते हैं। मैं जब आज़ाद कश्मीर का आजकल का सूरत हाल देखता हूं तो उसी एंशिएंट ग्रीक फिलोसोफर का कहावत याद आता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जो आपके सामने आजाद कश्मीर में जो हो रहा है, मीरपुर से लेके पूंछ तक, क्या हम इसको जमहूरियत का नाम दे सकते हैं? मैं मीरपुर के अवाम का शुक्रगुजार हूं। मैं मीरपुर के अवाम को सलाम पेश करता हूं कि इन हालात में आपके वोट के मुताबिक आपने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अक्सरियत दिलवा दी है। मैं मुबारकबाद पेश करता हूं मलिक जफर साहब को कि वो कामयाब हुआ। मैं मुबारकबाद पेश करता हूं कासिम मजीद को कि वो तीर पे कामयाब हुआ। मैं मुबारकबाद पेश करता हूं यासिर सुल्तान को कि वो तीर पे कामयाब हुआ। मैं चौधरी यासीन साहब को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं कि अवाम के वोटों के मुताबिक वो 2 के 2 सीटें जीत के आए हैं। मैं चौधरी इखलाक साहब को मुबारकबाद देना चाहता हूं कि आपके वोटों के मुताबिक, अवाम के ख्वाहिश के मुताबिक आप भी जीत चुके हो, तीर भी जीत चुका है। मैं जावेद बधानवी साहब को मुबारकबाद देना चाह रहा हूं कि अवाम के उम्मीदों के मुताबिक, वोटों के मुताबिक वो भी जीत चुका है। गिनती वो आपको जो भी दिखाना चाहे, मीरपुर के आवाम ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अक्सरियत दिलवा दी है। अवाम का काम होता है कि वो आपको वोट देना, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मीरपुर के आवाम ने वोट दिलवाया है, हम उनके शुक्रगुजार हैं। अब हमारा काम है कि उनका वोट का तहफ़्फ़ुज़ देना, उनका वोट को गिनवाना, और इंशाअल्लाह ताला हम पीछे हटेंगे नहीं, किसी के सामने झुकेंगे नहीं। हमारा 100% वोट, 100% सीटें इनसे छीन के रहूंगा इंशाअल्लाह ताला। क्या हम ये समझ सकते हैं, मान सकते हैं कि चौधरी यासीन 2 सीट से लड़ रहे हो, शहर का सीट से भी लड़ रहा हो और अपना भाई सीट से भी लड़ रहा हो, और वो शहर का सीट निकल जाए और घर का सीट में, गांव का सीट में कोई
मसला हो जाए, नहीं मैं मानने को तैयार नहीं। इन्होंने वो ही काम किया जो उन्होंने पिछले इलेक्शन में कोशिश किया था। हर इलेक्शन में उनको मालूम है कि चौधरी यासीन साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को 2 के 2 सीटें दिलवाएंगे। तो पिछले इलेक्शन में इन्होंने गोलियां चलाई, गिरफ्तार भी किए, लेकिन हमने अपना वोट का तहफ़्फ़ुज़ किया। इस इलेक्शन में इन्होंने वो ही काम किया जो उन्होंने पिछले इलेक्शन में कोशिश किया था। हर इलेक्शन में उनको मालूम है कि चौधरी यासीन साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को 2 के 2 सीटें दिलवाएंगे। तो पिछले इलेक्शन में इन्होंने गोलियां चलाई, गिरफ्तार भी किए, लेकिन हमने अपना वोट का तहफ़्फ़ुज़ किया। इस इलेक्शन में इनका कोशिश ये है कि मुझसे अपने सीटें चोरी करें, लेकिन अगर वो समझते हैं कि हम आराम से बैठ जाएंगे, मीरपुर के वोट पे, कोटली के वोट पे उनको डाका डालने की इजाजत देंगे, तो ये उनकी भूल है। ये कैसे मुमकिन है? ये कैसे मुमकिन है कि चौधरी साहब की 30 यूनियन काउंसिल्स पे कब्जा किया जाए? करना है कि जब फेजेस में इलेक्शंस होंगे तो हमारा फिर इतना सिक्योरिटी के लोग मौजूद होंगे कि वो हर एक पोलिंग स्टेशन को तहफ़्फ़ुज़ दिलवा सकेंगे। तो अगर इनका मकसद ये था कि इन्होंने पोलिंग स्टेशंस को तहफ़्फ़ुज़ दिलवाना था, इन्होंने तारीख में पहली दफा कश्मीर में फेजेस इलेक्शंस करवाए हैं, तो फिर मैं पूछता हूं कि मीरपुर पे फेजेस में इलेक्शन हो रहे थे, आपके पूरा सिक्योरिटी का बंदोबस्त था, सिक्योरिटी का कोई कमी नहीं था, तो फिर 30 के 30 पोलिंग स्टेशंस पे ये कैसे हमले किए? इन्होंने कैसे कामयाबी से किसी हल्का में 1-2 पोलिंग स्टेशंस में चले मान जाओ, अगर हो जाए तो फिर हम इसको 30 पोलिंग स्टेशंस में, जिसके पास मेरे पास वीडियो सबूत है, ये कैसे मुमकिन है? ये कैसे मुमकिन है? ये सिर्फ तब मुमकिन है जब आप साफ और शफाफ इलेक्शंस करवाने के लिए नहीं, अमन को गारंटी करने के लिए नहीं, धांधली करवाने के लिए आपने ये फेजेस करवाया। धांधली करवाने के लिए आपने, ताकि आप मीरपुर के वोट पे डाका मारने के लिए आपने चौधरी यासीन के यहां ये 30 पोलिंग स्टेशंस पे डाका मारा। आपने चौधरी इखलाक के यहां 10 पोलिंग स्टेशंस पे डाका मारा। आपने जावेद बधानवी के यहां मुख्तार यूनुस को शहीद किया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन को शहीद किया, बंदूकें चलाए, खौफ और हरासा के माहौल बना के ये कोशिश किया, ये नाकाम कोशिश किया कि कश्मीर को ये नजर आए कि मीरपुर के अवाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ नहीं है। लेकिन इनके तमाम कोशिशें नाकाम हुए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये सीटें जीते हैं। कश्मीर का बच्चा बच्चा जानता है कि मीरपुर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अक्सरियत है, और इंशाअल्लाह ताला जो इन्होंने आपसे वोट चोरी किया है, जो इन्होंने मीरपुर के वोट पे डाका मारा है, जो इन्होंने कोटली के वोट पे डाका मारा है, इंशाअल्लाह ताला मैं उनको नहीं छोड़ूंगा और आपको ये वोट दिलवा के रहूंगा। असल में रियासत ने ये फैसला करना है, रियासत पाकिस्तान ने ये फैसला करना है, पाकिस्तान ने ये फैसला करना है कि क्या हमारे लिए कौमी मफाद ज्यादा अहम है या नून लीग का मफाद ज्यादा अहम है। लग ऐसे रहा है कि रियासत का हर फैसला कौमी मफाद को तरजीह देने के बजाय नून लीग को मफाद को तरजीह दे रहे हैं, और इसका नुकसान कश्मीर को हो रहा है, इसका नुकसान
पाकिस्तान को हो रहा है, और सबसे बढ़कर इसका नुकसान इस मुल्क का, इस रियासत का, अवाम का हो रहा है। और अब हम खामोश होके ये तमाशा नहीं देख सकते हैं। हम रियासत के साथ हैं, हम पाकिस्तान जिंदाबाद कहने वाले हैं, हम वफाक परस्त सियासतदान हैं, हम कौमी मफाद में हुकूमत पाकिस्तान के साथ हैं, हम कौमी मफाद पे रियासत पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। नून लीग के मफाद में हम किसी के साथ खड़े होने के लिए तैयार नहीं। मैं रियासत पाकिस्तान से मुतालबा करता हूं कि आंखें खोले कि नून लीग के मफाद के नाम पे, नून लीग के मफाद के नाम पे पाकिस्तान का क्या हशर हुआ। नून लीग का मफाद के नाम पे आप कश्मीर के साथ कर क्या रहे हो। ये आजाद कश्मीर है, आजाद कश्मीर है। हम कभी भी इसको मकबूजा कश्मीर नहीं बनने देंगे। ये क्या चाहते, ये क्या चाहते, ये क्या चाहते, वो चाहते क्या, कि चाहते हैं कि पूंछ आजाद कश्मीर ना लगे, मकबूजा कश्मीर लगे। क्या वो क्या चाहते हैं कि मेरा मीरपुर आजाद कश्मीर की तरह ना लगे, मगर वहां का हालात ऐसे हो कि अगर 30-30 पोलिंग्स पे कब्जा किया जाए, गोलियां चलाया जाए, कारकुनों को शहीद किया जाए, किसी इंटरनेट पूरा कश्मीर में बंद किया जाए, तो ये आजाद नहीं लगेगा, मकबूजा लगेगा। और ये अगर रियासत मुल्क का मफाद सोच रहे होते तो बाकी पाकिस्तान से पहले आजाद कश्मीर में आजाद, साफ और शफाफ और गैर मुतनाज़ा इलेक्शन करवा देते। क्या आप समझते हो कि तमाम सियासी जमातें बेवकूफ है? क्या आप समझते हो कि कश्मीर के अवाम अंधे हैं, उनको नहीं पता कि आप इनके साथ क्या करना चाहते हो? इनको मालूम है, उनको पता है, वो देख रहे हैं कि आप कश्मीर के साथ क्या कर रहे हैं। ये धांधली का कहानी आज से शुरू नहीं हुआ। हम कौमी मफाद में खामोश थे, हम कौमी मफाद में खामोश होते हैं, लेकिन हकीकत क्या है कि ये धांधली का कहानी आज से शुरू नहीं हुआ। ये कौमी मफाद को पीछे धकेल के नून लीग के मफाद को तरजीह देना आज से शुरू नहीं हुआ। मैं कहां से ये कहानी शुरू करवा दूं? अगर मैं पिछले इलेक्शन से बात करवा दूं या उससे पहले बात करवा दूं तो शायद बात दूर तक चली जाएगी। हम इस बात को आजाद कश्मीर तक महदूद रखते